हेलो गाइस, मैं प्रज्ञा की पाठशाला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज का एक भाग इंसान रूपी जानवरों के हैवानियत और दरिंदगी से पटा पड़ा है, जो प्रतिदिन कुकर्म करने की ही चेष्टा में लगे रहते हैं। तो इसी से आधारित यह कहानी है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए इस कहानी को सुनते हैं। वह गूंगा नहीं था, मगर इन बीते सालों में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। पिछले कई सालों से किशन और कमली सिर्फ बेजुबान जिंदा लाश बनकर ही तो जी रहे थे एक दूसरे के लिए। 6 साल पहले वह अपनी नई नवेली दुल्हन कमली को गांव से शहर कितने सपने संजोए लिए आया था। गांव में सूखा पड़ा था, भूख की मजबूरी उसे शहर की तरफ खींच लाई थी। उसके एक दोस्त ने अपने ठेकेदार के यहाँ काम दिला दिया। दिन भर काम की थकान शाम को कमली का चेहरा देखते ही दूर हो जाती। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और दुनिया से बेखबर मासूम और निश्चल कमली भी अपने पति किशन, जो देखने में गबरू जवान हट्टा कट्टा था, उसे देखकर उस पर जान छिड़कती थी। 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को कपड़े मिल जाते थे, बस इससे ज़्यादा की चाहत नहीं थी दोनों को। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे कि कम से कम यहाँ जिंदगी चैन से तो गुजर रही है। किशन जहाँ काम करता था, वहाँ का ठेकेदार काम करने वाले मजदूरों की औरतों पर बुरी नज़र रखता था। यह बात किशन जानता था, इसलिए उसने कमली को हिदायत दे रखी थी कि उसकी अनुपस्थिति में वह कभी भी बाहर ना निकले। कमली भी अपने पति किशन की बात पर पूरी तरह अमल करती थी, पर वक्त को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम करते वक्त किशन का पैर फिसला और वह 4थी मंजिल से नीचे मशीन पर आ गिरा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके दोस्त ने कमली को खबर दी तो वह बदहवास सी भागी भागी उसके दोस्त के साथ हॉस्पिटल पहुंची। हादसे में किशन के दोनों पैर चले गए। कमली का रो रो कर बुरा हाल था। वह तो शहर में किसी को जानती भी नहीं थी, सिवाय किशन के दोस्त के। तब तक ठेकेदार को खबर कर दी गई तो उसने हॉस्पिटल आकर मजदूरों के दबाव के चलते इलाज के पैसे दे दिए। उसकी भूखी नज़र कमली पर पड़ चुकी थी और वो कुटिल मुस्कान लिए हॉस्पिटल से निकल गया। कमली को इस बात का जरा भी भान न हुआ। वह तो बस किशन के गम में रोए जा रही थी। किशन लाचार हो गया था कि कैसे अपनी कमली का ख्याल रखेगा। जो थोड़े पैसे थे खत्म हो गए। अब कमली के सामने मजबूरी थी काम पर जाने की। कमली ने किशन से काम पर जाने की जिद की तो लाचारी के तहत उसने मौन स्वीकृति दे दी, पर उसका मन अनजानी आशंका से भयभीत था। आखिर एक दिन जिसका डर था, उस कमली ठेकेदार की भूखी नज़रों का शिकार बन गई। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कमली का दर्द उसके लिए असहनीय हो रहा था, पर दोनों ही एक दूसरे की खातिर जिंदा लाश की मानिंद जी रहे थे। बस प्राण ही तो नहीं निकले थे। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।